व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमारे ज्योतिष ग्रह में, जिसे हम बुद्धि विवेक चातुर्य का कारक ग्रह मानते हैं और जिसकी वजह से हमारे जीवन में व्यक्ति के सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, आजीविका, शिक्षा, उच्च शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, जी हाँ, वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह 2 अक्टूबर 2022 को मार्गी होने जा रहे हैं और उसका विविध राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, उस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों को किसी अज्ञात भय से परेशानी हो सकती है। व्यर्थ के झगड़े टंटों से दूर रहें या उनसे बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। कार्य में या कार्य करने के दौरान भागदौड़ अधिक रहेगी। परिश्रम का उचित लाभ नहीं मिलेगा। विनियोजन करने के लिए सबसे उचित समय है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रहेगा। वहीं दूसरी ओर कुछ नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावचेत रहने की आवश्यकता है मेष राशि वालों को। बात कर लेते हैं वृष राशि वालों की। देखिए, वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए एक सुखद अनुभूति देखने को मिलेगी। मन प्रसन्न रहेगा, कार्य करने में जी लगेगा, माता पिता का सानिध्य पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। दूसरा, वाहन सुख या वाहन से कुछ परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर वस्त्रों को या किसी आभूषण को खरीदने को लेकर आपके खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और दूसरी बात है, कार्यों के प्रति एक जोश और उत्साह वाली स्थितियां आपके नेचर में दिखलाई पड़ेंगी। रहन सहन थोड़ा सा अव्यवस्थित हो सकता है। अड़ोसी पड़ोसियों से विवाद बढ़ सकता है और रिश्तेदारों के आवागमन की वजह से आपके अनावश्यक खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ी बात है कि उन्हें क्रोध से बचना आवश्यक है। अनावश्यक क्रोध बढ़ेगा, जिसकी वजह से कार्यशैली भी प्रभावित हो सकती है। कार्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होने की संभावना भी दिखलाई पड़ रही है। आत्म संयम रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहें। शत्रुओं की तरफ से कोई नुकसान आपको अवश्य रूप से दिखलाई पड़ रहा है। मन में हालांकि शांति और प्रसन्नचित्त का माहौल देखने को मिलेगा। परिवार में खुशहाली जैसे शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। यूं कह लीजिए कि शुभ मांगलिक कार्यों की योग आपको दिखलाई पड़ रहे हैं। और अगर आप नौकरी करते हैं या किसी उच्च पद पर विराजमान हैं तो अपने नौकरी में किसी भी प्रकार के अनावश्यक विवादों से बचने की आवश्यकता है, अन्यथा समस्याएं आपके सामने उभर के आ सकती हैं। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये समय बुध की वजह से मानसिक शांति वाला रहेगा। किसी उच्च अधिकारी से या किसी राजनीतिक नेता से भेंट संभव हो सकती है, जो आपको आगे लॉन्ग टर्म में एडवांटेज देने वाली स्थिति आपके सम्मुख पैदा करेगी। परिवार के लिए भौतिक सुखों में वृद्धि भी दिखलाई पड़ रही है। कारोबार से अत्यधिक लाभों की प्राप्ति होगी। आत्मविश्वास में कभी कभी कमी महसूस करेंगे। वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। आयों के मुकाबले में खर्चों में बढ़ोतरी दिखलाई पड़ रही है। परिवार या कुटुंब के साथ में कोई धार्मिक यात्रा या धार्मिक कार्यों का आयोजन करने के भी योग इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। नया वाहन खरीदने का प्रबल योग इसमें स्पष्ट रूप से कर्क राशि वालों के दिखलाई पड़ रहा है। यात्रा के दौरान सावचेत रहने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए नौकरी में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग बाग हैं, चाहे वो पढ़ाई करने वाले हों या पढ़ाने वाले हों, ऐसी स्थिति में उनके लिए कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको अपने आत्मविश्वास में कमी कहीं न कहीं दिखलाई पड़ेगी। परिवार के साथ सहयोग का माहौल देखने को मिलेगा। परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य देखने को मिलेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। अनावश्यक रूप से कोई आकस्मिक धन लाभ प्राप्त हो सकता है और भाग्य उदय होने के काफी प्रबल योग बुध की वजह से सिंह राशि वालों को प्राप्त होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों का मन अशांत रहेगा। व्यर्थ का क्रोध एवं वाद विवाद होगा, जिससे आपको बचने की आवश्यकता है। किसी पुराने मित्र से भेंट होगी, जिससे आपको आगे आर्थिक लाभ की प्राप्ति होने की संभावना दिखलाई पड़ रही है। विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावचेत रहने की आवश्यकता है। खान पान के प्रति भी आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है।
आपकी नौकरी अगर नहीं लगी है तो नौकरी लगने के भी प्रबल योग कन्या राशि वालों के दिखलाई पड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आत्मविश्वास से भरा हुआ ये आपका आने वाला समय साबित होने वाला है। मन में कुछ आशंकाएं, परेशानियां जरूर आपको परेशानी में डाल सकती हैं, मगर नौकरी के परिवर्तन के योग बन रहे हैं, प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं, खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आपकी जीवन शैली और आपकी धैर्यशीलता में कुछ कमी आपको अवश्य रूप से दिखलाई पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको चिंतित रहने की आवश्यकता है। लंबी यात्रा यानी विदेश यात्राओं के योग इसमें भी दिखलाई पड़ रहे हैं और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के काफी प्रबल योग दिखते हैं। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को मानसिक शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य या धार्मिक कार्यों का आयोजन अवश्य रूप से दिखलाई पड़ रहा है, जिसके संबंध में आपको कई प्रकार के खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। मन में एक असंतोष की भावना देखने को मिलेगी। पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार आपको अवश्य रूप से प्राप्त होगा, या तो संतान का विवाह या उसका नौकरी या उसके संतान होने के प्रबल योग इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों का धर्म के प्रति भाव बढ़ेगा। कारोबार का विस्तार भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नया कोई इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। माता के स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है। वाणी में कठोरता रहेगी। सेहत के प्रति थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। भाई बहनों के साथ सहयोग मिलेगा और परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य होने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। चूंकि शनि के 7.5 भी चल रही है तो कहीं न कहीं घुटनों से संबंधित समस्या या नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए मन में एक आलस्य का भाव देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं वाणी दोष की वजह से शत्रु आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं या शत्रुवत कोई स्थितियां आपके लिए विकट परिस्थितियां पैदा करने वाली उत्पन्न होकर आपके सामने आएगी। मानसिक शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर यात्रा के दौरान खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें, अन्यथा पेट से संबंधित समस्याएं आपको विशेष रूप से परेशान करने वाली हैं। और चूंकि शनि की 7.5 चलना और शनि का वक्री होना कहीं न कहीं कुंभ राशि वालों के लिए परेशानी का कारण तो पहले से बना हुआ है और बुध का भी कहीं न कहीं आपके लिए परेशानी बनना निश्चित रूप से आपके लिए कुछ कठिनाइयों वाला दौर साबित हो सकता है आने वाले 24-25 दिनों का। और आखिर में बात कर लेते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यापार के एक्सपेंशन के योग बन रहे हैं। दूसरा, आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। भाग्य उदय के योग बन रहे हैं। नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी के योग बन रहे हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के प्रबल योग देखे जा सकेंगे। आत्मविश्वास में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी और पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सावचेत रहने की विशेष रूप से आवश्यकता है। ये तो मैंने बात करी कि बुध का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, मगर बुध का मार्गी होना है भी अपने आप में राशि परिवर्तन के समान ही है, क्योंकि बुध जो है हमारे जीवन में हमारे आत्मविश्वास को, हमारे रहन सहन को, हमारी शिक्षा को और हमारी जीवन शैली को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। अगर आपके नर्वस सिस्टम में कोई कमजोरी है, डिसीजन मेकिंग कमजोर है, आलस्य रहता है या डिप्रेशन जैसे या एंजाइटी जैसी समस्याएं हैं तो 4.25 रत्ती का पन्ना सोने में बनवाकर कनिष्ठिका उंगली में धारित करें। वहीं दूसरी ओर प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें या गणेश अथर्वशीष का पाठ करें और डेली शिव जी के मंदिर जाकर आपको शिवलिंग पर मूंग की दाल अवश्य रूप से समर्पित करनी है। और हो सके तो बुधवार के दिन गणेश जी को 2 लड्डू, दूर्वा और थोड़ी सी मूंग गणेश जी पर अर्पित करें तो निश्चित रूप से आपको काफी चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।